उदाहरण 14, 3 सिक्कों को उछाला गया है। माना ए घटना 3 चित्र या 3 पट प्रकट होना है और बी घटना कम से कम 2 चित्र प्रकट होना या प्राप्त होना है तथा सी घटना अधिकतम 2 चित्र प्राप्त होना को निरूपित करता है। तो याद करो युग्म ए कोमा बी लगाया ना, उसको बोले ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए इंटरसेक्शन सी तथा बी इंटरसेक्शन सी में से कौन सी घटनाएं स्वतंत्र है तथा कौन सी आश्रित है। जो स्वतंत्र होंगी वे तो आश्रित नहीं होंगी, जो स्वतंत्र नहीं होंगी वे आश्रित करना होगी। ठीक है, तो एक सिक्के पे यहाँ चला गया, 3 सिक्कों चला गया तो परिणाम कितने होंगे? 8 ही तो होंगे। तो देखो 3 सिक्कों को उछालने पर 3 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 2 गुणा 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 गुणा 2 की घात तो बराबर कितने होंगे? 8। तो एक सिक्का दो पहलू होते हैं, एक बार उछले एक सिक्का, दूसरा भी एक बार, तीसरा भी एक बार, गुणा करें कितने आ जाएंगे? 8। अब परिणाम लिखने के लिए क्या करें? 8 का तो आधा, तो 8 का आधा 4, 4 बार लिख लो हेड और 4 बार में लिख लो टेल, बगल में लिख लो। 4 बार हेड 4 बार टेल। अब 4 का आधा 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का आधा 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। परिणाम कितने हुए? 8 हुए। अब घटना ए क्या है? घटना ए 3 चित्र या 3 पट प्रकट होना। तो घटना ए 3 चित्र या 3 पट आना। तो बताओ 3 चित्र या 3 पट कौन सी है? 3 चित्र हेड 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 हो जाएगी और टेल टेल टेल, हेड 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 एक तो जो है बना और दूसरा टेल टेल टेल। इसकी प्रायिकता निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है और कुल कितने? 8 यानी 1 बटे 4। अब घटना बी, घटना बी क्या है? घटना बी कम से कम 2 चित्र प्राप्त करना, कम से कम 2 चित्र आना। कम से कम 2 चित्र जाए आती ना, तो देखो कम से कम 2 चित्र यहाँ है और दाया 3 एक तो ये हो गई, इसमें 2 चित्र, इसमें भी 2 चित्र, इसमें भी 2 चित्र। ठीक है, 1 2 3 4 तो लिख रहे हैं हेड 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 और हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसकी प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अनुकूल बड़ा 1 2 3 4 और कुल कितने? 8 बराबर 1 बटे 2। ठीक है, अब घटना सी क्या है? सी अधिकतम 2 चित्र आना, अधिकतम 2 कम से कम 0। ठीक है, तो घटना सी अधिकतम 2 चित्र आना, अधिकतम 2 चित्र तो कम से कम 0 था, तो 2 चित्र वाले है ये नहीं रहेगी, इसमें 2 चित्र एक वाले भी आए ये सब आए, तो चाहे एक ही छोड़ दें ऊपर वाले 3 चित्र वाले, अधिकतम 2 से कम वाले सब आ जाए, साथ आएंगे। तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, लास्ट में टेल टेल टेल।
तो इसकी प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर अनुकूल 7 और कुल कितने हैं 8। बता रहे हैं यहाँ तक। अब देखो सबकी प्रायिकता है पी ए पी बी पी सी। अब निकालना है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो पहले निकालें ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में वेनिस्ट, ए की घटना ये नहीं और बी की घटना ये नहीं। ए और बी में वेनिस्ट कहाँ है, हेड हेड तो हेड हेड हेड। जागी प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 1/8 कोमा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए और ए वाले ए रहे, सी वाले में देखो वेनिस्ट का है, टेल 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 है केवल, टेल टेल टेल, मुझे याद रहा टेल टेल टेल। और इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बराबर होगी 1/8। अब निकाले बी इंटरसेक्शन सी जो बता देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में ये बी वाले और ये सी वाले, तो एक तो हेड, ये वाला तो है नहीं है इसमें, और इसमें ये वाले सब होंगे 3, 1 2 3, क्योंकि हेड हेड वाले को छोड़ के ये सभी तो होंगे, तो 3 है अनुकूल हेड 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 टेल और ये हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। अनुकूल बड़ा कितने हैं, प्रायिकता बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 3/8। अब निकालने हैं कौन कौन से ये स्वतंत्र है कौन से नहीं है। तो पहले इनको थोड़ा सा नीचे का बता देते हैं। अब देखो पहले बी की चेक करनी है स्वतंत्र ए और बी के लिए, ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर का पी ए इंटू पी बी। ये तो देखना बराबर होगा कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 1/8 और आप पी ए कितना होगा 1/4 और पी बी कितना होगा 1/2। तो जे 1/8 बराबर का आएगा 1/8 ही आ रहा। अतः ए और बी स्वतंत्र करना है। ए और बी क्या है स्वतंत्र है भाई, जब बराबर ही आ रहा एलएचएस बराबर आरएचएस। अब देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ए और सी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बराबर का पी ए इंटू पी सी तो होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना है 1/8 और अब पी ए 1/4, पी ए 1/4 तो पी सी 7/8। तो जो बराबर आओगे नहीं आओ 1/8 इज नॉट इक्वल टू 7/32। तो लिख दें ए और सी कैसी आंसर की तो है। अब क्या निकालनी है बी और सी को निकाल लो, ऐसे ही होगा। उतार लो बराबर आए तो स्वतंत्र है, बराबर नहीं आवे इनके इंटरसेक्शन तो स्वतंत्र नहीं है, आश्रित होंगे। उदाहरण 15, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंध ए और बी स्वतंत्र घटना है तो सिद्ध करो। पहला आगे ए बार तथा बी स्वतंत्र घटना है, दूसरा ए तथा बी बार स्वतंत्र घटना है और तीसरा ए बार बी बार भी स्वतंत्र घटना है। ठीक है, पहले की बात करते हैं ए बार तथा बी स्वतंत्र घटना है। तो अब ये ज्ञाति तो घटना है क्योंकि दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए तथा ए बार तथा बी तो लिखा है तो इसका मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ये
करनी है तो सिद्ध करनी है। ये तो सिद्ध करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार तथा इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र करना। दिया करके लिख सकते हैं इसको। अब दिया है क्या दिया है, ए और बी स्वतंत्र करना है, ए और बी स्वतंत्र करना है। तो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी तो होगा प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। कब, जब ए और बी स्वतंत्र है। ठीक है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी तथा पहले तो ले लो ए इंटरसेक्शन बी तथा ए बार इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता नहीं लगानी है, ए बार इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्ती घटना है। अपवर्ती लेके चलें, कैसे लेके चलें, अपवर्ती। ए इंटरसेक्शन बी तथा ए बार इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्ती घटना है। तो इन दोनों का यूनियन, अब देखो ए पे बार है तो बी के बराबर होगा और बी पे बार है तो ए के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों का यूनियन यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर किसके बराबर होगा, पी के। ठीक है, बार क्या पे लगा हुआ है, ए पर, तब तो बी के बराबर है और ए बी पे बार लग जाते हैं ए के बराबर। अब इनकी प्रायिकता, यूनियन का मतलब योगी तो होता है, तो जे प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा पी। ठीक है, अब जा कोई तो मान निकालना, जे तो सिद्ध करना है, प्रायिकता ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार सिद्ध करना है। तो जाते नहीं रखना है, जाए ले जाएंगे बाहर तरफ, तो जे ज्यादा तरफ गई प्लस की बार लग जाएगी तो माइनस की, तो यहाँ बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पीवी माइनस, जो बार में यहाँ गएगा यहाँ माइनस का, तो इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, समीकरण 1 से पी इंटू पी बी, तो समीकरण 1 से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह आ जाएंगे पी ए इंटू पी बी, तो प्रायिकता ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी और माइनस जाएगी पी ए इंटू पी बी। बता रहे हैं यहाँ पर आगे देखो, प्रायिकता ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी आ गया। जामे का कौन आएगा, पी बी कॉमन ले लें तो जे ऐसे रहेगा, प्रायिकता ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी ले लो कॉमन, तो इंटू जहाँ का बचेगा 1 माइनस जहाँ का बचेगा पी ए और 1 माइनस पी ए का होगा पी ए बारी तो यार तो लिख सकते हैं चाहे, क्योंकि 1 माइनस पी ए बराबर क्या होगा पी ए बार, तो ये यार प्रायिकता ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटू पी ए बार। अब देखो जहाँ पे बार है तो यहाँ पे बार लग दो, इंटरसेक्शन पी बी हो गया, तो जी क्या होगा ए बार और बी स्वतंत्र घटनी तो है या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बार इंटू पी बी है, तो ए बार तथा बी स्वतंत्र घटना। तीनों बात करेंगे।
सेकंड भाग कौन रहेगा? ए तथा बी बार स्वतंत्र घटना है, ये सिद्ध करना है, या इसका लिखना प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार और बराबर कहा है वो पी ए इंटू पी बी बार इधर आना है, इधर आना है तभी तो स्वतंत्र होगी। तो देखो क्योंकि दिया है लाइन तो पहले लिखनी होगी चाहे समीकरण एक डलोगे हैं, ठीक है। और यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, समीकरण एक तो पहले से डला हुआ है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तथा अब यहाँ पे लेना ए इंटरसेक्शन बी बार परस्पर अपवर्ती करना है, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर किसके बराबर होगा? बी पे बार है तो ए के बराबर तो होगा बराबर ए। अब यूनियन को लिख देंगे प्लस करके संग, तो प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए। अब जहाँ का रखना है प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इधर रखना जाता ना, तो जा ले आगे बालम बालम कहेगा यहाँ माइनस को, तो प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान समीकरण एक से रख देंगे, समीकरण एक से, तो प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए माइनस दिया जाए पी ए इंटू पी बी। जहाँ का कौन आ जाओ पी आ जाओ, तो प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार और आप पी ए कौन ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस पी बी और 1 माइनस पी बी का ले देंगे पी बी बार, तो प्राइवेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए इंटू पी बी बार है। तो गुणा आएगा दोनों बराबर जी तो लगना था है, तो ए तथा बी बार स्वतंत्र लगना है। ये दूसरा भाग है इसकी, तीसरा भाग है इसका ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो होता है, तो बार लगा इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है और यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है। भाई जहाँ इंटरसेक्शन है बार लगे हैं तहीं तो यूनियन है, जहाँ 1 माइनस, और जहाँ यूनियन लगा हुए और बार लगे हैं तो 1 माइनस इंटरसेक्शन हो जाती है। इसका मान रखते हैं 1 माइनस पी और ए यूनियन बी का मान क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान समीकरण एक से रखते हैं, समीकरण एक से, तो जितना एक माइनस सब माइनस के आए तो पी ए, तो ये माइनस पी बी और माइनस माइनस प्लस पी ए इंटू पी बी, समीकरण एक के मान रख दो, जहाँ पे पी बी का आ रही है कॉमन समझ लो पहले, हम तो आपको काम ना करना इधर वाला ऐसे चलता रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये 1 माइनस पी ए माइनस जावे तो पी बी कॉमन ले लो माइनस की, तो जागा हो जाएगा ए की तो हो जाएगी और माइनस जाएगा यही पी ए, तो माइनस माइनस जुड़ा गया तो प्लस ही तो जाओ, तो 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी ए पूरे में तो कौन आया, तो आप 1 माइनस पी ए पूरे में से कॉमन ले लें, तो यहाँ तो बचा हो एक माइनस जागा हो जाएगी पी बी, 1 माइनस पी ए या पी ए बार और 1 माइनस पी बी का जाओ पी बार, तो जो पी ए बार इंटू
पी वी बार। अब दोनों का इंटरसेक्शन पी ए बार इंटू पी बार आ रहा है तो क्या होगा, ए बार और बी बार दोनों स्वतंत्र करना हम, प्रोडक्ट ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए बार इंटू पी बार है तो ए बार तथा बी बार स्वतंत्र करना है।